स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। जैसा कि आप सबने देखा अपने थंबनेल में जो लिखा हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे आज कि इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये क्या था 1773 का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, तो इसका जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उसका पहला पॉइंट हमारा कहता है कि इट वॉज द फर्स्ट स्टेप taken by the British Parliament to control and regulate the affairs of East India Company in India। ठीक है, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम ब्रिटिश कंपनी भी कह सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं, वो हमारे देश में जो भी कर रही थी, अब उसके ऊपर पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल के लिए ये एक रेगुलेशन एक्ट आया था, जो कि था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इसने इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर ऑफ उस टाइम की उपाधि थी, जो गवर्नर एक पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल फोर्ट विलियम, उसको बदल कर उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। देन उसके बाद जो पहले उस टाइम के जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो थे वैरन हास्टिंग। वैरन हास्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देन नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज एस्टेब्लिश्ड। उस टाइम पे जो इस एक्ट के मुताबिक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, जिसमें कि 4 मेंबर थे। ठीक है, 4 मेंबर वाज देयर वाज नो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी उसमें। ठीक, देन हमारा अगला पॉइंट कहता है कि इट सबऑर्डिनेटेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इट सबऑर्डिनेटेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में सबऑर्डिनेट कर दिया। देन 6 कह सकते द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड एट द फोर्ट विलियम कैलकटा। कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया एज द अपेक्स कोर्ट इन 1774। 1774 में एक अपेक्स कोर्ट की तरह 1774 में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर यही कोर्ट होगा। देन 7th कहता है हमारा इट प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी का इंसान किसी भी प्राइवेट ट्रेड में होना नहीं चाहिए, ताकि और या फिर किसी से भी कोई भी रिश्वत लेता हुआ ना पकड़ा जाए। देन 8th कहता है हमारा पॉइंट जो कहता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स शुड रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू। जो भी गवर्निंग ऑफ बॉडी ऑफ द कंपनी की जो भी गवर्निंग बॉडीज थी उनको अपने रेवेन्यू की रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो उस कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको देनी पड़ेगी। अपने रेवेन्यू की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये था हमारे आज के हिस्टोरिकल पॉइंट में। तो मैं होप करूँगा कि आपको अच्छा लगा हो और इसके की पॉइंट्स हैं ये, और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 के होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव अगर ये वीडियो आपको लगी हो तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके साथ लेते चले आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।